ओके, तो सभी स्टूडेंट शिवम का जोरदार स्वागत करेंगे। ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीए फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइक मेरे को आगे ले आना, ऋषभ पीछे से माइक भी ले आना। हाय शिवम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही आल्सो स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 20 इन सीए इंटरमीडिएट एंड ही वाज माय स्टूडेंट एट इंटर लेवल एज वेल। तो बहुत बहुत स्वागत है। इन नालायक बच्चों को तुम्हारी बहुत जरूरत है, ठीक है। तो माइक देना एक। शिवम एक काम करो, तुम ये वाला माइक लगाओ क्योंकि तुम्हें ज्यादा बोलना है, मुझे कम बोलना है, ठीक है। तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, ये वाला ले लो तुम। ऋषभ के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आ जाओ मैडम, आ जाओ। सीए इंडिया के करता धरता दिख रहे हैं आज तो मुझे। आयुषी अग्रवाल, प्लीज क्लैप फॉर हर। हमारे दिल्ली दफ्तर की और हमारे सीए इंडिया की ये बैकबोन है। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई शिवम। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। मतलब ऑल इंडिया रैंक 1। मैं तो 2 दिन के लिए बेहोश हो जाता। तुम तो बड़े होश में थे जब जब इसका फोन आया मेरे पास, सर ऑल इंडिया रैंक 1। तो खुद हैरान था, मैंने कहा इतनी आराम से ऑल इंडिया रैंक 1। ये लड़की की अगर ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए ना, माँ कसम, ये ऊपर दीवार में ऐसे उछल के नीचे आए। तो कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 1? सर काफी अच्छा लग रहा था, मतलब एक्सपेक्टेड था टॉप 10 में आएगी, अरे बट वाह, फर्स्ट आई तो काफी अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। फर्स्ट का तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है बिल्कुल। तो शिवम, मैं ना बहुत कम क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। तुम्हारा मेरे को सबसे मेन तो ये जानना है कि यू स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 20 एट सीए इंटरमीडिएट एंड बिलीव मी, यू नो आई हैव मेनी रैंक होल्डर इन इंटरमीडिएट एज वेल। मैं देखता हूँ फाइनल में ना 50% स्टूडेंट रैंक नहीं लेके आ पाते हैं। कुछ बेटर की तरफ चले जाते हैं या कुछ नीचे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ 25-30% स्टूडेंट तो रैंक ही नहीं ले गए फाइनल में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट नाम नहीं लेंगे उनका। तो मुझे ये बताओ कि 20th से 1 पे आया आप, तो वो सफर क्या था? मतलब क्या चेंजेस किया आपने स्ट्रेटेजी में? ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट रहेगा जो रैंक के लिए प्लान कर रहे हैं। तो 20 से 1 पे कैसे आया आप? तो सर पहले मेरी फाउंडेशन में भी 50th रैंक थी, तो वहां से 20 हुई अरे थी। वाह, फाउंडेशन टू 50th, ये तो गजब है यार। बट हुआ ये था कि जब मैंने सीए इंटरमीडिएट दिया था, तो मुझे जस्ट 1 मंथ बिफोर कोविड हो गया था। तो 1 महीना तो मेरा पूरा उसमें ही चला गया था। ठीक है। तो तब भी मैंने फिर तैयारी करके रैंक 20 आ गई थी मेरी। बट फाइनल में ये था कि कुछ बड़ा ही करना है। बट हुआ ये कि जैसे आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है बिग फोर में, तो काम में ही लग जाते हैं सारे। तो 1 डेढ़ साल मेरा भी ऐसे ही चला गया था पूरा। ठीक है। बट लास्ट ईयर जब मैंने लिस्टेड क्लाइंट खत्म किया एक ऑडिट, तो ये हो गया था कि अब तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा वरना काफी लेट हो जाएगा फिर। तो लास्ट 1 ईयर जून से लेके मैंने मई तक कंटिन्यूस तैयारी करी है। मतलब 1 दिन या 2 दिन का ब्रेक लिया होगा पूरे 1 साल में। बाकी रेगुलर में पढ़ता था, चाहे ऑफिस में कितना भी काम हो, 1 बजे तक हो, 2 बजे तक। बट रात में जो टारगेट है वो पूरा करना ही है। लेकिन इनको तो नींद ही नहीं आती है, उठा नहीं जाता। उसको कैसे सोल्व करते हो तुम? रात को 1 बजे तक तुम काम कर रहे हो, आई नो द बिग फोर लाइफ। तो रात को 1 बजे तक तुम काम कर रहे हो, कैसे? मतलब कैसे मैंने उठते कैसे थे? सर करना ही पड़ता है, मतलब कोई करना, ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई क्योंकि ऑप्शन यही नहीं है। पीरियड है बस एक। अभी कर ली मेहनत तो लाइफ टाइम इन कैश करोगे, तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। यू हैव टू मेक सम प्रायोरिटी लिस्ट। तो शिवम, मैं दूसरा एक और चीज पूछना चाहूंगा। तुम किसी भी एक सब्जेक्ट को एज ए एग्जाम्पल रख सकते हो। मैं 6 सब्जेक्ट है तुम्हारे, दैट यू डिसाइड। एक किसी भी सीए स्टूडेंट को, एक ऐसा भी स्टूडेंट है यार जो पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, एक ऐसा भी स्टूडेंट है जो मल्टीपल अटेम्प्ट लगा चुका है, और एक ऐसा भी स्टूडेंट है जो रैंक के लिए टारगेट कर रहा है। व्हाट शुड बी दी स्ट्रेटेजी नंबर 1? व्हाट शुड बी दी रिसोर्सेज कि वो किस किताब से पढ़े? प्राइवेट बुक यूज कर रहा है तो क्या उसको आईसीएस स्टडी मटेरियल देखना चाहिए? और अगर वो कंसेप्ट कर ले तो प्रैक्टिस में किस किस चीज को इन्वॉल्व करे? ये एक डिटेल आंसर मुझे तुमसे चाहिए। तो सर जी इसको 2 पार्ट में डिवाइड हाँ, करते हैं, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखते हैं, एक थ्योरी। ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए मेन क्या है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आपके प्रॉपर होने चाहिए।
और जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो पहली बार भी अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसे बिना सोल्यूशन देखे आपको सॉल्व करना है। अगर टीचर भी करा रहे हैं तो आप उसको पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए और खुद से सॉल्व करो। खुद से करोगे और फिर सॉल्यूशन देखोगे तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और मटेरियल की अगर बात करें, आप किसी का भी फॉलो करो उसमें दिक्कत नहीं है, बट जैसे होता ये है कि स्टडी मटेरियल के जो हमारे क्वेश्चंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। चाहे अगर नया भी क्वेश्चन बनेगा तो वो उसी से बनेगा, ऐसी बात नहीं है कि कहीं और से बन जाता है या कुछ भी है। बिल्कुल नया बनेगा तो उसका कुछ कर नहीं सकते हम, कभी कितनी भी तैयारी कर लें। तो आप स्टडी मटेरियल के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही है, और 3 से 4 बार करने हैं। मल्टीपल रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। सीए फाइनल के अंदर मैंने अराउंड 4 से 5 रिवीजन करी होगी, और प्लस मैंने 2 मॉक टेस्ट सीरीज दी थी पूरी की पूरी। तो वो चीज़ है कि प्रैक्टिकल में तो यही है, आपको प्रैक्टिकल में मज़ा भी आता है, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप। और रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी के अंदर क्या है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप कितनी भी अंडरस्टैंडिंग ले लोगे, अंडरस्टैंडिंग तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो जो क्वेश्चंस आपने देखा होगा इस बार का ऑडिट का पेपर बिल्कुल प्रैक्टिकल पेपर आया हुआ था, और अगर किसी ने खाली रट्टा लगाया है तो वो कभी सॉल्व नहीं कर सकता वो पेपर। तो आपको कंसेप्ट के साथ याद भी करना, जो भी आपकी कीवर्ड्स हैं उनको आप 4 से 5 बार रिवाइज करो। जब मैं फर्स्ट रिवीजन कर रहा था तो मैंने एक ही रिवीजन में 5 बार पढ़ा होगा उसे, कि अगर मैंने मॉर्निंग में कोई चीज़ याद करी है तो मैं रात में भी करता था, अगले दिन सुबह भी करता था, शाम को भी, और उसके नेक्स्ट डे भी पढ़। तो 5 बार कर लोगे आप तो वैसे ही वो पूरा याद हो जाता है। और फिर आपको बीच बीच में गैप थोड़ा सा ही रखना है थ्योरी सब्जेक्ट, और उसको फिर आप याद करते रहो, बार बार याद करते रहो। तो ऑडिट के अंदर अराउंड मैंने 6 से 7 बार पढ़ा होगा। और जब एग्जाम था तो हमारी 3 दिन की छुट्टी थी, तो उसमें भी मैंने तीन रिवीजन कर दी थी। तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। तो बेसिकली जो किताब का नाम रखा है हमने, आराधना, इंटर में भी था, तो उसको प्लीज फॉलो कीजिएगा। जितनी बार आप पढ़ लोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट अबाउट शिवम ओनली। लास्ट टाइम भी कुछ रैंकर्स यहाँ आए थे फाइनल के, हमेशा आए थे। उन्होंने बस एक ही चीज, जो मेन की चीज होती है वो यही होती है, कीवर्ड बिल्कुल। और मल्टीपल रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस। शिवम, तुमने राइटिंग प्रैक्टिस की थी ऑडिट में? सर ऑडिट के अंदर मैंने मॉक टेस्ट लिखे थे बस, ठीक क्योंकि है। मेरा ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस मुझे थ्योरी के लिए ज्यादा जरूरत होती नहीं, ओके। बल्कि प्रैक्टिकल के लिए मैं सारी क्वेश्चन तो लिख के तुम्हारी करता था। इंग्लिश ठीक है, तो हाँ, तुम लिख लेते हो, लिख खुद लेता से हूँ। फ्रेम कर लेते हो। बिल्कुल। ठीक है जी। अब कोई ऐसा मैसेज जो तुम स्टूडेंट को देना चाहते हो, सभी को जो भी तुम्हें देख रहे हैं? तो बेसिकली तो सीए फाइनल वालों के लिए तो यही है कि जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो बच्चे खाली आर्टिकलशिप में लगे हुए हैं, बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं फाइनल्स पे। तो आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट के जो 5-6 महीने में उसमें सारा कर लोगे। क्लासेज आपको पहले ही खत्म करनी है, 1-2 क्लासेज हैं वो चल जाएंगी, बट अब तो फिर भी 6 सब्जेक्ट है तो काफ़ी ठीक हो गया है कोर्स जो हमारा। तो आराम से आप बैलेंस मेंटेन करो, और ऑफिस में भी प्रॉपर टाइम दो उतना ही। स्टार्टिंग में तो आप दे सकते हो 6 महीने 1 साल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रॉपर गोल बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये अचीव करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल निकालना है। गोल बनेगा, डेली प्लानिंग होगी तो आराम से अचीव हो सकता है ये। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट जानना चाहता है। ड्यूरिंग योर स्टडी लीव, मैं विद ऑफिस आई थिंक 5-6 घंटे का आउटपुट होता था ज्यादा तुम्हारा? स्टडी में हाँ, 3-4 घंटे। 3-4 घंटे का विद ऑफिस, क्योंकि पूरा दिन काम करें। बट ड्यूरिंग लीव्स, 4 से 5 महीने की छुट्टी ली होगी तुमने, उसमें तुम कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर मेरा 10 से 12 घंटे रहता था। इफेक्टिव आउटपुट या स्टडी आउटपुट? पूरा एक्चुअल इतना ही पढ़ता था, और एक्चुअल आउटपुट 10 घंटे के अराउंड निकल जाता था मेरा। ठीक है। तो मैंने एक एक्सेल मेंटेन कर रखी थी स्टार्टिंग डे से, जिसके अंदर मेरा लिखा हुआ था कि 5.5 महीने में कैसे कैसे करना है, फिर 1 महीने में क्या करना है, वीकली क्या करना है, फिर डेली क्या करना है। पूरा स्टडी प्रोग्राम था। तो सुबह भी देखता था मैं, और रात में भी उसको ग्रीन करता था जब हो जाता था। तो आज भी मेरे पास वो प्रॉपर ट्रैकर मेंटेन्ड है, कितने टारगेट्स है मेरे सब्जेक्ट में। अगर जो मैंने मार्क्स टारगेट करे थे सब में मैंने 80+ ही टारगेट करे हुए थे, तो वही उसी का रिजल्ट है। बेसिकली चेकलिस्ट आपने पूरी बना बिल्कुल, रखी थी, बिल्कुल। जो ऑडिट में सीखा आर्टिकलशिप में, वो पूरा अपने स्टडी प्लान में आपने अप्लाई कर दिया। तो भैया अपना प्रोग्राम, डेली प्लानिंग, ट्रैकर बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को लिखो कि आपने किया या नहीं किया। मैं इसमें एक चीज और करता था शिवम, मैं भी बनाता था अपना ट्रैकर। तो मैं उसमें ये करता था कि अगर मैं किसी दिन, मैं लापरवाह था थोड़ा, तो किसी दिन अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो रीजन क्या है उसका, वो डॉक्यूमेंट करता था मैं। और फिर उस रीजन को एनालिसिस करता था कि मैंने आज क्यों नहीं पढ़ाई की। और इतना बुरा लगता था ना कि यार मैंने मतलब इस चीज को प्रायोरिटी दी, जबकि प्रायोरिटी देनी चाहिए थी मुझे अपनी स्टडीज को। तो ये हो गए स्टडी आवर्स। मतलब 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10-12 घंटे पढ़ के भी आप AIR 1 या ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन शिवम, नाउ
इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे सब लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम और पता नहीं, मैं एक तो मेरा बच्चा मेरे साथ गया था, वो मेरी वीडियो बना रहा था, वो पता नहीं कौन सी ऐप बता रहा, स्नैपचैट। मतलब इस एनवायरनमेंट में आपने इन सब चीजों से अपने आप को कैसे सेव किया, कैसे बचाया, वो भी? सर सेव की जरूरत नहीं, मैं सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ। ठीक है। लिंक्डइन पर अराउंड मेरे 20,000 फॉलोअर्स हैं अरे वाह। और सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव था। एग्जाम डेज में भी मैं एक्टिव था। ठीक है। क्योंकि मेरे लिए वो एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मैं आधा घंटा 1 घंटा यूज कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। ओके। ऐसा नहीं है कि मैं 4 घंटे रील ही देख रहा हूँ। मुझे उससे ज्यादा मजा पढ़ाई पे आता है कि ठीक मैं है। अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो वो चीज कभी भी इशू नहीं बना मेरे लिए। चलो, अगर किसी को एडिक्शन हो तो उसे क्या करना चाहिए? सर उसे फिर आप मेंटेन करना पड़ेगा कि सब ऑफ कर दें, वो ज्यादा बेटर है। सब ऑफ कर दो? बिल्कुल। मतलब देख लो, डिसाइड कर लो, यू हैव टू या फिर डिसाइड। टाइम देख लो आप उसका। अगर आप लोग, कितने स्टूडेंट एडिक्टेड हैं कि रोज 1 घंटा तो चला ही जाता होगा रात को सोते टाइम, या कैसे है बेटा? तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि या तो ऑफ कर दो या डिसिप्लिन मेंटेन करो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे 4 मंथ्स का जो लीव होता है, स्टडी लीव, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि हमारे साथ हम प्लानिंग करते हैं, कभी भी हम उस चीज को, अनसर्टेनिटीज को प्लान नहीं कर पाते कि यार मैं बीमार हो गया तो मैं कैसे रिकवर करूंगा, मुझे कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो क्या तुमने अपने स्टडी प्लान में कुछ प्रोविजन बना रखा था 5 7 10 दिन का, कि अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो आई विल? प्रोविजन तो सर ऐसा था कि हमें तो ये लगा था कि एग्जाम हमारे जून में होंगे। हाँ। तो जिस दिन इलेक्शन की डेट्स आई तो मैंने प्लान बना दिया कि अब 7 रिवीजन करेंगे उस दिन। ओके। और 4 दिन बाद वो चेंज हो गया कि आपके सेम एग्जाम, सेम डेट्स पे अब एग्जाम होंगे। ठीक है, मतलब तो तुम्हारे लिए तो उल्टा हो गया बल्कि। उल्टा हो गया। तो पर ये था कि मेरा 4 रिवीजन का पहले से प्लान था कि अप्रैल तक 4 रिवीजन मेरी हो जाएंगी आराम से। ठीक तो है। वो हो गई थी अचीव, तो मुझे कोई इशू आया नहीं था उस चीज में। ग्रेट। और जब भी कभी डेली अगर टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे तो कभी दोस्तों से बात कर लिया आधा घंटा 1 घंटा, तो उससे काफी मोटिवेशन मिलती थी। चलो, एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन टू ऑडिट, जैसे तुमने इंटर भी मुझसे लिया था, तो मेरे को ये जानना है, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर तुमने इंटर मुझसे पढ़ा है ना तो फाइनल में क्लासेस नहीं लेनी होगी, तो मेरे यूट्यूब रिवीजन वीडियो देख लेना, उससे हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि सारे स्टैंडर्ड सेम है, सेम है। सब कुछ सेम है, क्वेश्चन की एप्लीकेशन चेंज हो जाती है। तो तुम अगर ये बात बोल दोगे तो ये शायद मान जाएंगे, क्योंकि मैं ना इनको उसी लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, सेम लेवल पे। फाइनल का पूरा कंसेप्ट इंटर में, कुछ कट नहीं किया हमने। तो क्या तुम इस बात से एग्री करते हो कि अगर ये आर्टिकलशिप ईमानदारी से करें और इंटर में ईमानदारी से पढ़ लें तो इनको फाइनल की क्लासेस लेनी है, या यूट्यूब पे जो पूरी प्लेलिस्ट है सारे चैप्टर की, उससे काम हो जाएगा? बिल्कुल सर, मैंने भी आपकी क्लासेस ली थी। आपकी तो जैसे फ्री हाँ। में दी थी हाँ। आपने एज अ वर्ड, बट मेरे पास टाइम था नहीं उतना कि मैं क्लासेस देख पाता। पूरी यूट्यूब प्लेलिस्ट छान दी भाई ने बस। तो मैंने खाली रिवीजन वीडियो से ही कवर कर लिया था ऑडिट, और मेरी आर्टिकलशिप भी स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर ही है। तो उसके भी काफी हेल्प हो जाती है क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, इजीली आप ग्रैब कर लेते हो चीजें। तो क्लासेस की ऐसा जरूरत नहीं है, अगर आप रिवीजन वीडियो से भी कर लोगे और खुद बाकी सेल्फ स्टडी तो करोगे, इजीली हो जाएगा। ऑडिट के अंदर ऐसा और कुछ है नहीं। तो आपने आर्टिकलशिप अच्छे से करनी है, इंटर बहुत अच्छे से करना है, फाइनल एक रिवीजन प्लेलिस्ट हमेशा रहेगी डिटेल लेक्चर की, वो देख लो। हालांकि फ्री क्लास मिलेगी जैसे इनको मिली है, वो कॉम्प्लीमेंट्री मैं सबको देता हूँ, तो वो तो आपको मिलेगी। बट मेरे पास भी उसका भी फोन आया था, शायद आपकी क्लास से ही रैंक था, हर्षित नाम का एक लड़का और था आपके बैच में, तो उसका भी 1.5 महीने पहले एग्जाम से पहले फोन आ रहा है, सर वो क्लासेस आपने दी थी मैंने देखी नहीं है, क्या करूं, और मेरे को रैंक लानी है। मैंने कहा एक काम कर, क्लासेस बंद कर दे, पूरी प्लेलिस्ट है वो देख ले और सेल्फ स्टडी कर, बढ़ जा आगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर शिवम? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, इंटर की लाइफ के रिगार्डिंग भी आप कुछ भी पूछ सकते हो। इंटर में रैंक कैसे प्लान की इंटर थी? में भी सेम ही स्ट्रेटेजी है जो फाइनल में, क्योंकि अगर आपने इंटर बढ़िया से कर लिया तो फाइनल बहुत इजी हो जाएगा। मुझे कोई भी टॉपिक फाइनल में ऐसा मुश्किल नहीं लगा कि कुछ ये नया दे दिया है, सारा कुछ इंटर का ही एक्सटेंशन है। करेक्ट। तो इंटर आप वैसे ही करो जैसे मैंने प्रैक्टिकल थ्योरी बताया, सेम अप्रोच चलती है तीनों लेवल्स के लिए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ जी, बोलो बेटा। हाँ हाँ बोलो, आप क्वेश्चन बोलो। थैंक यू। आर्टिकलशिप में सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सर नॉर्मल, आप नॉर्मल कम्युनिकेट कर पाओ इंग्लिश के अंदर, उतना काफ़ी है। आपका इंटर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है बहुत ग्रुप्स, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं। आप एक पर्सन कोई भी रेफर कर देगा आपको लिंक्डइन पे, मेरा भी ऐसे ही लगा था। वो इजीली आप कर लोगे, उसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए आपको। जो ओरिएंटेशन कोर्स होता है हमारा आफ्टर इंटर, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है और वो उतना सफिशेंट है। तो भैया ओरिएंटेशन कोर्स भी अच्छे से कर लेना, बाकी
लिंक्डइन वगैरह से कनेक्ट करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ जी, हाँ बेटा। मतलब 2-4 क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको मिल जाएंगे जो एम्बिगियस होते हैं, तो वो आपको सेम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मार्क्स तो अपने ही देगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो मेन प्रैक्टिकल चैप्टर्स में दिक्कत आती है। तो आप 2-4 क्वेश्चन है उसको याद भी कर लोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर गलती से आ भी जाए क्वेश्चन तो आप सेम लिख के आ जाओ। कंसेप्ट तो आपके सही रहेंगे कि आपको पता है ये गलत है तो कोई बात नहीं, उसको कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बेटा। पर डे पर डे कितने सब्जेक्ट करते थे, क्वेश्चन ये है। तो पहले तो मैं 2-2 कर रहा था, बट वो बढ़िया से हो नहीं रहा था, क्योंकि जैसे अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी आप मिक्स करते हो तो थ्योरी हैम्पर हो जाती है, उसको 1 घंटा दिया 2 घंटा दिया, प्रैक्टिकल 8 घंटे पढ़ रहे हैं। तो मैंने इस बार फाइनल में ये अप्रोच लगाई थी कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था मैं एक दिन के अंदर, तो उससे काफ़ी एफिशिएंसी की। अगर मैंने 15 दिन का टारगेट बनाया कि ये पूरा वो करना हमें सब्जेक्ट, तो 15 दिन में खाली वही सेम सब्जेक्ट पढ़ता था और उससे काफ़ी एफिशिएंसी इंक्रीज होती थी। अच्छा शिवम, एक और बच्चे की क्वेरी आती है इसी में ऐड ऑन है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस अप्रोच से पढ़ते हैं कि भाई एक सुबह लेके बैठता हूँ और मुझे पता है मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा। मैंने 10 घंटे पढ़ा, वो 13 दिन में खत्म हो जाता है। ऑन एन एवरेज वी नीड 100 आवर्स, मैं 130 बोल रहा हूँ। फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट किया, फॉर लाइक दिस यू स्पेंड 1.5 मंथ और मे बी 45 और 50 डेज। तो स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं पहला भूल जाऊंगा। तो ये ऐसा कभी हुआ कि तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लूज होने लगा, यार मैं फर्स्ट से शायद डाउन हो रहा हूँ, उस चीज को आपने कैसे देखा? फर्स्ट रिवीजन में हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे, पर वो काफी अच्छा ऑटोमेटिक ही होता है। जब आप सेकंड रिवीजन में आते हो तो दोबारा से वो सब्जेक्ट में ग्रिप बन जाती है। आपको लगता ही नहीं है कि कल मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा था। आप एक दिन पढ़ोगे पूरा उस सब्जेक्ट में घुस जाओगे और सब याद आता है जो भी आपने फर्स्ट रिवीजन में पढ़ा है, ऐसा भूलता कोई नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सारा वो स्टोर हो रहा है। जो भी आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो वो हमेशा रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी भूल जाओगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है उससे। हाँ जी, हाँ जी बेटा। सीए के अंदर, तो सीए के अंदर एक्स्ट्रा और एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 11th-12th में बेसिक ही पढ़ाते हैं काफ़ी। फाउंडेशन में तो सारा कोर्स कवर्ड ही है जो भी 11th-12th का है। तो खाली फाउंडेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे 4 से 5 महीने। तो वो चीज़ अगर फाउंडेशन में आपने अकाउंट्स पे ग्रिप बना ली तो बाकी तो सारी सब्जेक्ट न्यू ही हैं, वो आपने सबके लिए 11th नहीं 12th हुए, में भी पढ़े वो नहीं है। सबके लिए ही नहीं हुए। सबके लिए नहीं हुए, खाली अकाउंट्स की बात होती है, वो आप उतना कर लेते हो फाउंडेशन में, उसमें दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कम्युनिकेशन ऐसा ही होता है कि आप आपस में ही बात करते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, और जब आप आर्टिकलशिप के अंदर जाते हो तो वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है, उसके अंदर फिर दिक्कत नहीं आती। मेन इंटर लेवल में है थोड़ा सा, अगर आप कोई कोर्स कर लोगे, मेन तो ओरिएंटेशन है, 15 दिन आपके लिए सफिशियंट है, अच्छी उसमें ग्रिप बन जाती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। हाँ जी। इंटरव्यू पे तो मेरा तो काफ़ी अलग ही इंटरव्यू होता, मेरा डायरेक्ट पार्टनर राउंड हुआ था केपीएमजी के अंदर। तो मेरे से ऐसे स्टडी रिलेटेड सवाल पूछे नहीं थे उन्होंने। बाकी स्टॉक मार्केट क्या होता है, आपको क्या लगता है कि आपका दिन कैसा होगा, तो वो चीज़ें बिल्कुल अलग ही सवाल थे मेरे इंटरव्यू में। जनरल जो बाकी पूछा जाता है वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, इसी से रिलेटेड सवाल आएंगे जो इंटरमीडिएट में आपने शिवम पढ़े वैसे हुए। मेरा मानना ये है, फॉर नाउ डेज इंटरव्यू पैटर्न इज कम्प्लीटली चेंज्ड। अब मैंने शायद इनको पहले ही बताया था कि कोई भी तुमसे ये नहीं पूछेगा AS15 क्या था वो बता दो, हाँ, क्योंकि वो तुम पास कर कर आए हो। नाउ एवरीबडी विल गिव यू सिचुएशनल क्वेश्चन बिल्कुल। कि कंपनी में ये चल रहा है, इस पे क्या करोगे, तुम क्या डिसीजन मेकिंग करोगे। तो सब आपका जजमेंट और थॉट प्रोसेस चेक करने में लगे हुए हैं। अब AS2 का इन्वेंट्री नहीं पूछेगा कोई भी आपसे। हाँ जी बेटा। तो वो कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, उसमें यही है कि आप मल्टीपल रिविजन्स करो, वो चीज़ है। और अगर कोई ऐसा है कि जिसकी वेटेज कम भी है तो आप उसको थोड़ा कम भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यही होता है कि अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो कुछ रिवीजन भी वो हो थोड़ी तो अब होगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते अगर मार्क्स लाने हैं। बट उसके लिए फिर यही है, आप रिवीजन वीडियोस देखो, क्लासेस देखो। क्लासेस इसीलिए है कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो, नहीं है तो आप टीचर से पूछ ऐसा सकते हो कोई भी चीज़। छोड़ना मत बेटा, मैं आपको हाँ, मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ सर के साथ। कभी भी कोई भी ऐसा पूरा चैप्टर मत छोड़ देना पूरा जिसमें नहीं, आपको कंसेप्ट ही नहीं आते, फिर क्लास का फायदा क्या हुआ? बिल्कुल। आप यू आर स्पेंडिंग मनी एज वेल, यू आर गिविंग योर टाइम, और उसके बाद भी अगर आपका एक चैप्टर वीक है तो ये तो सही नहीं है। कॉन्सेप्ट डिस्कस करो बेटा, पहले डिस्कस करो, फ्रेंड से डिस्कस कर लो, तब भी नहीं हो रहा टीचर से डिस्कस करो। बिलीव मी, इफ यू विल कम्युनिकेट ना, इट विल बी रिजॉल्व फॉर एवरी सब्जेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी।
आपके अकॉर्डिंग जो सीए इंटर में रैंक का टारगेट कर रहे हैं वो उनको क्या मैंडेटरीली फॉलो करना चाहिए? तो मेन चीज़ वही है कि आप प्रॉपर स्टडी प्लान होने चाहिए और 3 महीने पहले आप कोर्स खत्म कर लो और 2 से 3 रिवीजन करोगे इंटरमीडिएट में, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरमीडिएट में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उसके अंदर आप मल्टीपल रिवीजन करो और कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। ऐसा नहीं होता क्योंकि इंटर में अगर आप फिजिकल क्लासेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम पास की तरफ भी जाता है ध्यान। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी, पहले से गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे रैंक लानी है। अब जैसे हमारा सीए फाइनल का पास परसेंटेज अराउंड 10% रहता था, तो मेरा ये टारगेट था कि 10% से मुझे मतलब दिया, टॉप 10 से मतलब है। तो टॉप 10 का टारगेट करोगे तब चीज अचीव भी बड़ा करोगे आप। तो थैंक यू। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं आपने किस लेवल की रेफरेंस लगवाई थी, बट आई थिंक तुमने तो लिंक्डइन से किया था ना? बिल्कुल, लिंक्डइन से मेरा एक आर्टिकल का मैसेज आया था कि मैं हाँ, आपको रेफर कर दूंगा, तो मैंने कहा कि कर दो, फिर उन्होंने कर दिया और डायरेक्ट कॉल आ गया था फिर मेरे पास। जस्ट अभी अभी बताया था मैंने, क्या एक रेफरल प्रोग्राम चलता है, आज शिवम भी रेफर करते होंगे, तो जब आप बहुत ग्रुप क्लियर कर लो ना, आपने किसको पकड़ना है? शिवम, आपका लिंक्डइन आईडी क्या है? शिवम मिश्रा के नाम से। शिवम के नाम से ये शिवम मिश्रा। अब तो AIR1 भी दिखेगा, तो डुप्लीकेट। तो आप आज शिवम 400 तुम्हारे फॉलोअर एक साथ बढ़ेंगे। तो आप लोग इनको और इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और हमें भी पैसे मिलते हैं उसके रेफरल प्रोग्राम में। बट सर KPMG में नहीं मिलते। नहीं मिलते थे, अब बंद कर दिए? मतलब स्टाफ अकाउंटेंट्स के लिए बंद है, बाकी ये तीनों अच्छा, बिग फोर नहीं में पहले है। तो मिलते थे। अब नहीं ओके, मिलते। तो सीए बनने के बाद भी भेज देना भाई। बिल्कुल। तो तो रेफरल से भी अच्छा खासा कमा लेते होंगे। शिवम, गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी? नहीं सर, कहाँ, मतलब सीए फाइनल में आप क्या करोगे, एक ही चीज तो कर सकते हो। सही बात है, तो अब ढूंढ रहे हो। अब बनवा दो सर। चलो अगली AIR1 देखेंगे कौन आता है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन बेटा? फाइनली क्लोज करने वाले हम। तो फ्यूचर प्लान्स तो अभी जॉब का ही सोचा है 1-2 साल, फिर आगे देखते हैं अभी और क्या करना है। हाँ, अभी ऑडिट के अंदर नहीं, मतलब कुछ और में जाऊंगा। ऑडिट की जर्नी कैसी रही वैसे तुम्हारी 3 साल की? सही थी, मतलब ये हो गया कि 10 थोड़ा। से 6 की जॉब है ना हमारी? 10 से 6 तो सर कुछ नहीं होता ऑडिट के अंदर, मतलब अब जैसे बिग फोर के अंदर क्या होता है, डेडलाइंस खत्म नहीं होती। आपका स्टैट शुरू होता है फेब से लेके मार्च, क्या नाम है, मई तक आप स्टैट करोगे। फिर प्राइवेट क्लाइंट की सितंबर की डेडलाइन है, फिर टैक्स ऑडिट की डेडलाइन है, फिर ग्रुप रिपोर्टिंग की डेडलाइन है। फिर जो लिमिटेड रिव्यूज है वो तो चलते ही हैं 4 बार। LR। तो वो चीज़ आप कुछ कर नहीं सकते, वहाँ पे वर्क प्रेशर रहेगा ही नेवर रहेगा एंडिंग हमेशा। प्रोसेस है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कि मतलब रात को सो रहे हो, मतलब मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था कि आप बेड पे लेटे हो, सोने की कोशिश कर रहे हो, बट दिमाग में चल रहा है कि कल साला उस पार्टनर को ये पेपर भेजना है, हाँ। इस क्लाइंट का ये रिव्यू करना है। मतलब मैं सो रहा हूं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, 3 क्लाइंट की बातें चल रही हैं, और मैं परेशान हो जाता था यार, मतलब इतनी टेंशन, मतलब एक स्ट्रेस के साथ ही सोया हूं मैं हमेशा। तो आपके साथ भी ऐसा होता था? बिल्कुल होता आर्टिकल्स है। के साथ भी ऐसा होता? बिल्कुल सर, जब आप सुबह से काम कर रहे हो रात तक, तो सपने में भी आपके वर्किंग हाँ, पेपर्स ही चल रहे हैं। अब हाँ, होता क्या है कि अगर मैनेजर ने 9-10 बजे भी रिव्यू किया है, तो वो सुबह 9 बजे कॉल आने वाला है कि रिव्यू कमेंट सॉल्व हो गए आपके कि नहीं हुए हैं। नहीं हुए, मतलब समझ रहे हो, 10 बजे रात को उसने रिव्यू कमेंट्स दिए हैं, और ये क्या कह रहा है, सुबह 10 बजे फोन आ जाएगा उसका, क्या पूछने के लिए? तुम बोलो ये लाइन कि सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए कि बस। रिव्यू कमेंट्स सो, मतलब ये बंदा सोए ना, हाँ, तो तुम मोटे कब हो रहे हो ये बताओ। हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। इंटर में भी ऐसे ही थे, एज इट इज फाइनल में भी ऐसे ही हो। हाँ जी, क्लोज करें हम सेशन, और डू यू हैव एनी क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट से पूछो। हाँ जी, माइक दे दो। सर मेरा क्वेश्चन था, मतलब क्या कहते हैं, मतलब इंटर और फाइनल में अगर हम रैंक का प्लान करते हैं तो हमारी 100% सिलेबस पे पूरी ग्रिप होनी ज़रूरी है, या हम सिलेबस को लाइक स्मार्टली प्लान करके भी उस मतलब कैटेगरी में आ सकते हैं? तो ऐसा है कि आप एबीसी एनालिसिस देख सकते हो कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, बट आपको 100% करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीए फाइनल में भी लोग कहते हैं कि 100% पॉसिबल नहीं है। पर मैंने सारे सब्जेक्ट का 100% ही किया था, और सारी रिविजन्स मैंने 100% किया था। एग्जाम से पहले जो 1.5 डे है उस पर भी 100% किया था। तो उसको आपको सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वैसे आप शॉर्ट करोगे तो इजीली 100% कवर हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है और पास का है, तो आप थोड़ा सा कर सकते हो कि 80% कवरेज कर ली तो थोड़ा उसमें चल जाएगा, बट अगर रैंक लानी है तब आपको 100% ही करना पड़ेगा, उसमें कोई फिर वो मतलब नहीं जैसे है। कभी कभी टीचर्स कहते हैं ना कि मतलब एक लिमिट तक तो भी तो मार्क्स बढ़िया
हेलो, हाँ, मतलब कि एक लिमिट तक तुम सिलेबस कर लो तो भी तुम्हारे बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। मतलब अगर 100% सिलेबस करते हैं, मतलब सब में हम हाथ मारते हैं, तो क्या, तो ओवरऑल जो हमारे मतलब जितनी हमारी मतलब मार्क्स रहते हैं वो कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं है, आप 100% करोगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो हो जाएगा। लोग क्या सोचते हैं कि 100% करके 50 नंबर लाने हैं, बट ऐसा नहीं है ना कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये टारगेट करो कि इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ही लूंगा। वो अप्रोच होनी चाहिए, तभी आप 80-90 मार्क्स ला सकते हो सीए फाइनल या इंटर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिलेबस वास्ट है। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि 100 करूंगा 50 लाऊंगा, तो अपना गोल बड़ा करो तभी हो पाएगा ये चीज। थैंक यू। चलो, एनीथिंग एल्स बेटा? कुछ पूछना है? हाँ बताओ। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि मैं भी बिल्कुल बैक बेंचर था, स्टूडेंट था। क्लास 8 तक मतलब ई ग्रेड से मैंने स्टार्ट किया और A1 ग्रेड तक मैं गया हूँ। तो बिल्कुल ही मैं लास्ट आता था क्लास में, मेरे पास आज भी रिपोर्ट कार्ड पड़े हुए हैं, पोजीशन मेरी लास्ट ही आती थी। बट धीरे धीरे जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप कर लेते हो। ऐसा नहीं है, कोई भी एवरेज स्टूडेंट नहीं है, सभी एवरेज होते हैं। उसको अच्छे से आप करोगे तो ऊपर जा सकते हो। और बिग फोर में ऐसा नहीं है कि खाली रैंकर्स ही जा रहे हैं या कोई जा रहा है, ईजिली हो जाता है, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे नॉन रैंकर्स ही हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर क्लियर कर लो बस बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनका मेन क्राइटेरिया यही है। ये अगर आपका है तो इजीली हो जाएगा। शिवम आजकल अटेम्प्ट कितने ले रहे हैं वो? जैसे बोथ ग्रुप क्लियर, यू आर एलिजिबल, बट अटेम्प्ट भी कंसीडर कर रहे हैं? एक अटेम्प्ट, दो मतलब अटेम्प्ट सर, बोथ ग्रुप में? अगर KPM कभी तुमने देखा हो एक्सेप्शनल कोई? KPMG में तो कम ही करते हैं कि अगर आपको हाई पार्टनर लेवल की बाकी रेफरेंस जगह है तो मतलब ही नहीं है। तो है। बाकी 3 बिग फोर में मैंने देखे हुए हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो 2-3 अटेम्प्ट लगे हैं, उनका भी हुआ है। थोड़ी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिए बट हो जाता है। थोड़ी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिए, हो जाता है। और वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस किस लेवल की हो सकती है? सर जैसे आर्टिकल भी अगर अपने मैनेजर से ही करवा दे या सीनियर से करवा दे, थोड़ी बहुत तो रिलेशन मेंटेन करके रखने पड़ेंगे ताकि आर्टिकल की मैनेजर सुने। अच्छा, एक और बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्या हो सकती है? सबसे स्ट्रॉन्ग, सही बात है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होती है क्लाइंट रेफरेंस। बिल्कुल। शायद शिवम इसको वाउच करेगा। अगर मान लो केपीएमजी का कोई क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट, और उस क्लाइंट पे सीएफओ है या कोई फाइनेंस हेड है, उसका कोई भी रिलेटिव सीए कर रहा है, अगर वो मान लो अपने पार्टनर को फोन करेगा, अपने ऑडिटर को फोन करेगा, साहब कैसे हो, मेरी बच्ची ने सीए पास किया है, प्लीज इसको देख लेना, तो पार्टनर उसको सबसे पहले कंसिडर करेगा। बताओ क्यों? क्लाइंट है हमारा, भाई धंधा आ रहा है। तो बाकी ऐसे भी हो सकता है, जैसे शिवम ने बोल दिया फर्म में अपने डायरेक्टर को या पार्टनर को कि सर एक लड़का है बहुत बढ़िया है, हमारी टीम में हम रख सकते हैं, आई नो हिम पर्सनली। तो ऐसे केस में भी क्या होता है, चाहे आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, पार्टनर कंसिडर कर लेते हैं और बुला लेते हैं इंटरव्यू पे, एचआर के थ्रू, डेफिनेटली रूट तो वहीं से होगा, तो आ जाते हो। तो रेफरेंसेस तो ऑलवेज मैटर्स, किसी भी लेवल का क्यों ना हो। आर्टिकल का रेफरेंस भी मैटर करता है, अगर वो आपके साथ अच्छा दोस्त है तो तभी वो पिच करेगा ना आगे। हाँ जी, किसी को कुछ और पूछना है? एनी लास्ट मैसेज शिवम फॉर ऑल द स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं इंटर एंड फाइनल, कि कुछ भी अगर उनको आप एक मैसेज देना चाहो अपनी साइड से, कोई भी लास्ट मैसेज? तो ये चीज है कि जो भी आपका स्टडी पीरियड है, मत थोड़ा सा टाइम पास को आप कब करो, क्योंकि यही फेस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इंटर अगर निकल गया तो आर्टिकलशिप पे आपके पास 1 साल है कि थोड़ा बहुत आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ऑफिस की भी पार्टीज वगैरह होती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जैसे ही आप करते हो। तो वो चीज़ है, और फोकस रहना चाहिए कि आपको अचीव करना ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सीए के अंदर, सेकंड भी लगता है वो कोई दिक्कत नहीं अगर किसी का लगता है, बट फर्स्ट गोल तो आपका यही होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आप निकालो। तो वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेंटेन करो कि डेली आप पढ़ो, और डेली के प्लान्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रात में सोने से पहले आपके पास डिसाइडेड रहना चाहिए कि कल क्या करना है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह आप देखोगे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपना गोल बड़ा करो और सब कुछ अचीवेबल है। मैंने भी सीए फाइनल मेन प्रिपरेशन 1 साल के अंदर ही करी है और एवर हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, तो आप देख ही सकते हो। एवर हाईएस्ट मार्क्स है? यस सर, ग्रेट यार, 83%। कांग्रेचुलेशन। एंड प्लीज वेलकम आशीष कालरा सर। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सर शिवम को प्लीज वेलकम करें सर। थैंक यू। और थैंक यू सर, थैंक यू। एक मैं भगवान राम की जीवनी शिवम को देना चाह रहा हूं, सो दैट कि भगवान राम के जैसा हम सब बनना चाहते हैं, कि जीवन में हमेशा ऐसे ही रहें, तरक्की करते रहें, दूसरों की सेवा करते रहें और इनसे कुछ सीखें। तो ये मेरी साइड से एक स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो कि मैं इसी में रख रहा हूँ, ठीक है, फॉर यू टू मोटिवेट यू। थैंक यू सर, प्लीज। सो अ वेरी प्राउड मोमेंट। आप सब लोगों ने सुना,
his experience, it's really good. You know, अभी आप इस साइड पे हो, soon आप इस साइड पे भी आओगे. All India rank 1. Kapil sir always makes his students perform the best, and hence we are very proud, very proud of him, very proud of you, sir. Thank you so much. Thank you, Shivam, for sparing time and for coming Thank you, sir. to our class. ठीक है, I am very sure this student will definitely learn something from you and they will definitely achieve something very good in their life. Thank you. We'll meet soon again. Okay. Thank you, guys. Thank you for joining us. Bye. Take care. Party.